हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष पांडे। आप अगर इस वीडियो में जुड़े हैं तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम यहाँ पर किस चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि व्यापम ने कल असिस्टेंट टीचर के मॉडल आंसर जो है वो जारी कर दिए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट है। तो मैं बिना समय गवाए आप लोग को उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। ऐसे 10 क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं विथ मॉडल आंसर के सोर्सेस, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट लोगों की समस्या ही यही है कि सर सोर्स कहां से जुगाड़े। ठीक है, तो चलिए देखिए, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसके आंसर के लिए, सॉल्यूशन के लिए सेट नंबर बी का यूज कर रहा हूं। बाकी आप लोग अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चंस को मिला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं हिंदी के क्वेश्चन नंबर 40 में। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। इसका आंसर व्यापम ने ऑप्शन नंबर ए च और इया को लिया हुआ है, जबकि कायदे से इसका आंसर जो है वो ए और ए होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अब इसके लिए आप दावा पत्ती कहां से प्रस्तुत कर सकते हो, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन वॉइस यहां पर बना करके रखा हुआ है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। तो इसके लिए आप दावा पत्ती के रूप में विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा की हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक जो है वो यूज कर सकते हैं। चूंकि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड बुक है, इसलिए इसे व्यापम नकार भी नहीं सकता। इसके पेज नंबर 58 में आपको स्पष्ट रूप से यहां पर दिखाई देगा। ये देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कंठ तालव्य वर्ण ए और ए। इस प्रकार आप दावा पत्ती क्वेश्चन नंबर 40 के लिए कर सकते हैं विनोद कुमार वर्मा और विनय कुमार पाठक की हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से। चलिए इसी कड़ी में अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक, वो भी हिंदी विषय से ही संदर्भित है और वह है कि वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम है। अब देखिए, इसका बेसिकली दावा पत्ती के लिए कोई बुक आप जुगाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि एज इट इज यही एग्जाम्पल दिया रहे ये जरूरी नहीं है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक कागज में इसे समझा करके लिख कर भेज सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं उसे। क्योंकि देखिए, यहां पर लड़का के जस्ट पहले वह आया है, तो वह तो यहां पर सर्वनाम होगा नहीं, बल्कि वह यहां पे क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह जिस संज्ञा के बारे में बात कर रहा है उसके जस्ट पहले लिखा गया है। तो यहां पर केवल एक ही सर्वनाम हमें दिख रहा है, वो है जो। ठीक है, और हमें अच्छे से पता है कि जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, इसलिए इसका आंसर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसका सोर्स मेरे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसे मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप एक पेपर में नोट डाउन करके उसका पीडीएफ अपलोड करके व्यापम के पास भेजें। चलिए इसी कड़ी में इसी के जस्ट नीचे सेट नंबर बी का जो 47 नंबर का क्वेश्चन है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। यहां पर पूछा गया था कि महेश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक, अब देखिए, इसका आंसर पता नहीं व्यापम ने क्यों महा प्लस ऐश्वर्य लिया है, जबकि ऐसा कुछ तो वर्ण ही नहीं होता हिंदी में। तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस ऐश्वर्य। अब इसके लिए देखते हैं दावापत्ति। ठीक है, देखिए, दावापत्ति के सोर्स के रूप में आप अगेन डॉक्टर विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा की बुक ही इस्तेमाल करेंगे, ये आप देख सकते हैं। इसके पेज नंबर 185 में आपको वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण में, ये देखिए मैंने बॉक्स करके रखा हुआ है, महा प्लस ऐश्वर्य अर्थात महेश्वर्य, आपको यहां पर स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरा पेज नंबर सहित जानकारी यहां पर उपलब्ध करवा रहा हूं, तो आप इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 47 सेट बी के लिए, महेश्वर्य वाले के लिए दावापत्ति भेज सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 52, जो कि आपको यहां पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें भी दावा आपत्ति के बिल्कुल चांसेस बनते हैं। और वो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 52, कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर व्यापम ने ऑप्शन नंबर ए अर्थात मूल्यांकन को लिया हुआ है, जबकि इसका वास्तविक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अनुभव। अब इसके लिए आप दावापत्ति कहां से कर सकते, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 के लिए मैंने सहारा लिया है 2022 के घटना चक्र का। ठीक है, घटना चक्र बाल विकास एवं शिक्षण विधि के आपको यहां पर
पेज नंबर 222 में स्पष्ट रूप से दिखेगा मूल्यांकन की प्रक्रिया। देखिए मैंने इसे पूरा मार्कअप करके रखा हुआ है। जॉन डीवी का कहना है कि मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया होती जिसमें शिक्षण उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और व्यवहार परिवर्तन शामिल होता है। और जाहिर सी बात है कि शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के हिस्से हैं तो शैक्षिक मूल्यांकन तो होगा ही। यहां पर हमें कहीं भी शिक्षण अनुभव दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पूछा क्या नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए शिक्षण अनुभव। आप बिल्कुल इसे दावापत्ती के रूप में लगाइए, व्यापम इसे नहीं नकार सकता। चलिए अब हम दावापत्ती की कड़ी में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 54 कि भैया कलेजा फटना का सही अर्थ क्या होगा। अब आप यहां पर देखिए, कलेजा फटना का सही अर्थ व्यापम ने लिया है ऑप्शन नंबर बी, दुखी होना, जबकि इसका सही आंसर होना चाहिए दुख से पीड़ित होना। अब देखिए इसके लिए बहुत मेहनत से मैंने एक बुक जुगाड़ की है, क्योंकि देखिए इसका सेम टू सेम मुहावरा ना तो मुझे वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक में मिला, ना ही मुझे हरदेव प्रसाद बाहरी की बुक में मिला, और ना ही मुझे विनय कुमार पाठक की बुक में मिला। इसलिए मेरे पास एक 9th और 10th की हिंदी व्याकरण रखी हुई थी, जो कि एक ऑथराइज्ड पब्लिकेशन है। उस पब्लिकेशन के बारे में आपको दिखा करके बताना चाहूंगा कि इससे आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 54, ये देखिए पायोनियर की मानक हिंदी व्याकरण, याद रखिएगा क्लास 9th और 10th के लिए है ये। इसके पेज नंबर 540 में आपको 109 नंबर का यहां पर दिख रहा है, 109 नंबर का मुहावरा कलेजा फटना, जिसका अर्थ है असहनीय दुख होना। इसका तात्पर्य होता है दुख से पीड़ित होना, ना कि दुखी होना। तो याद रखिएगा कलेजा फटना का मतलब दुखी होना नहीं होता, दुख से पीड़ित होना यह असहनीय दुख होना होता है। इस प्रकार आप इसे पायनियर की जो मैंने आपको बताया, पायनियर के संपूर्ण हिंदी व्याकरण के पेज नंबर आप यहां पर देख रहे होंगे 540 के क्वेश्चन नंबर 109 को दावापत्ती के रूप में लगा सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी के जस्ट नीचे गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में कारक है। इसका आंसर व्यापम ने लिया है ऑप्शन नंबर 1 करण कारक, जबकि मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक। चलिए मैं आपको बताता हूं कि अपादान कारक के सोर्स के रूप में आप क्या प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एज इट इज, आप यकीन नहीं करेंगे, एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेगा आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। अब इसको तो डिनाई कर नहीं सकता व्यापम। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की हिंदी व्याकरण और रचना में आपको पेज नंबर 107 में स्पष्ट रूप से अपादान कारक के उदाहरण में देखने के लिए मिलेगा, हिमालय से गंगा निकलती है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इसे बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता। आप देखिए A to Z वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, और वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक से अच्छा आखिर कौन हो सकता है दावापत्ती के लिए। तो इसलिए आपको सेट बी के क्वेश्चन नंबर 55 के भी चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए इसी कड़ी में अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां से हिंदी के पोर्शन में खत्म कर चुका हूं, अब हम लोग बढ़ते हैं मैथ्स के क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखिए मैथ्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। यदि a बराबर 0.1039 है तो √4a² माइनस 4a प्लस 1 प्लस 3a का मान क्या होगा। व्यापम ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1.1039 लिया है, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से तो बिल्कुल भी आंसर निकाल पाना संभव नहीं। देखिए मैंने काफी कोशिश की थी क्योंकि संभव ही नहीं है। फिर अंत में मुझे पता चला कि भाई अगर आप ये जो 3a है इसको रूट से बाहर रखते हैं, करणी से बाहर रखते हैं, तब फिर ये पॉसिबल है कि आप यहां पे क्या कर सकते हैं, 1.1039 आंसर ला सकते हैं। अब इसके लिए दावापत्ती कैसे किया जाए, क्योंकि इसके लिए सोर्स बुक तो आपको मिलेगा नहीं, तो आपको इसे हल करके भेजना पड़ेगा, और वो मैंने किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 84 सेट बी के इस प्रश्न का कैसे हम दावापत्ती लगा सकते हैं। तो ये रहा, ये देखिए मैं इस प्रकार से आपको दावापत्ती लिख कर प्रस्तुत करना होता है। ये देखिए मैंने पूरा उत्तर का पैटर्न यहां पे लिखा हुआ है। असिस्टेंट टीचर एग्जाम 2023 सेट बी दावापत्ती, देखिए मैंने लिखा हुआ है पूरा। तो पहले मैंने क्वेश्चन को उतारा कि यदि a बराबर इतना है तो इतने का मान क्या होगा। फिर मैंने हल में देखिए क्या लिखा हुआ है, यह प्रश्न गलत है, लिए गए उत्तर के अनुसार यह प्रश्न इस प्रकार होना चाहिए। मतलब आपको क्या लगता है वो जरूर बताइए।
यदि a बराबर इतना तो रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1, और देखिए प्लस 3a को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया है। इसके अनुसार जब हम हल करेंगे तो आप देख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस 4a प्लस 4a स्क्वायर, आपको अच्छे से पता है कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर में बैठ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस 3a तो है ही। तो यहां पर आपको पता है कि स्क्वायर जो है रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 1 माइनस 2a प्लस 3a हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 1 प्लस a। चूंकि हमको पता है कि a का मान यहां पे क्या है 0.1039, इसलिए 1 प्लस 0.1039 क्या हो जाएगा 1.1039। आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज जैसा मैंने हल किया हुआ है वैसी का वैसा लिख करके व्यापम को आप अपना आंसर जो है वो क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 84 भी हमारा यहां पे समाप्त होता है। अब गणित की इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 88। जी हां, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। देखिए, इसमें पूछा हुआ था कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप निश्चित होगा। अब इसमें व्यापम ने आंसर लिया है ऑप्शन नंबर ए 10√2 को, परंतु मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 40√2। अब आप इसे कैसे सॉल्व करके भेजेंगे, तो चलिए इसके दावापत्ती सॉल्यूशन की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 88, मैंने फिर से वही पैटर्न लिखा हुआ है यहां पे, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 सेट बी दावापत्ति। अब आप यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, प्रश्नानुसार रेखा चित्र बनाने पर मैंने एक वर्ग खींचा। आपको अच्छे से पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए चारों भुजाओं का मान मैंने लिया ए। आपको पता है कि इसका विकर्ण दिया हुआ है, तो इस चतुर्भुज ए बी सी डी में अगर हम बी डी को विकर्ण माने तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। फिर मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है कि माना चतुर्भुज ए बी सी डी वर्ग है जहां बी डी इसका विकर्ण और ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर ए इसकी क्या है, भुजाएं हैं। तो अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि अगर हम त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते तो आपको पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे सिंपली बी डी बी सी और सी डी का मान पुट किया। फिर आपको यहां पर मिलेगा ए बराबर आप देख सकते हैं 10√2। पर याद रखें क्वेश्चन में हमें वर्ग की भुजा नहीं पूछा था, वर्ग का परिमाप पूछा था, और आपको अच्छे से पता है कि वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू होता है 4a, और a का यदि मान हम 10√2 रख देंगे तो वर्ग का परिमाप यहां पर निकल के आ जाएगा 4 × 10√2 अर्थात 40√2। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वर्ग का परिमाप 10√2 ना होकर के 40√2 हो जाएगा। इस प्रकार जो आपका क्वेश्चन नंबर 88 था इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 91 की हम बढ़ते हैं। देखिए इसमें पूछा गया था कि दो घनों के आयतन का जो अनुपात है वो 8:125 है, तो इनकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन संपूर्ण तरीके से विलोपित होने योग्य है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रश्नगत त्रुटि है। प्रश्नगत त्रुटि कैसे? क्योंकि इसका आंसर व्यापम ने ऑप्शन नंबर सी अर्थात 4:25 को माना है। लेकिन याद रखिए अगर यह आंसर हमको चाहिए तो क्वेश्चन होना चाहिए था कि दो घनों के आयतन का अनुपात यदि 8:125 है तो उनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहां पर जो भुजा उसने जोड़ दिया है उस हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो आपको इसे विलोपित करवाना है, और विलोपित कराने के लिए आप इसे कैसे सॉल्व करके भेजेंगे, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 91 का सॉल्यूशन, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 सेट बी दावापत्ति। देखिए मैंने क्या लिखा, फिर से वही कि आपको अगर लगता है कि प्रश्न त्रुटिपूर्ण है तो आपको सही प्रश्न भी लिख के भेजना है। तो मैंने लिखा प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, लिए गए उत्तर के अनुसार प्रश्न इस प्रकार होना था कि दो घनों का आयतन 8:125 है तो इनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यदि हम इस अनुसार हल करते हैं तो आपको पता है कि घनों का आयतन क्या होता है, उनकी जो भुजाओं का जो क्यूब होता है इज इक्वल टू होता है आपका घनों का आयतन। तो यहां पर हमने क्या किया, a1 अनुपात a2 का क्यूब लेकर के 8:125 ले लिया, जिससे a1 बटे a2 क्या निकल गया आपका 2/5। अब हमको अच्छे से पता है कि घन के सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों घनों के सतह के क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए 6a1² बटा 6a2² करना पड़ेगा। 6 यहां पे कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा a1 बटे a2 का स्क्वायर। अब आपको यहां पर a1 का इक्वल मान रख लेना है 2 और a2 का मान रख लेना है 5, तो आपको आंसर मिल जाएगा 4/25। इस प्रकार से 91 नंबर के क्वेश्चन को आप एज इट इज अगर हल करके भेजते हैं तो ये
100% व्यापम इसे डिनाई नहीं कर सकता और व्यापम को क्वेश्चन नंबर 91 करना पड़ेगा विलोपित। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के बाद। देखिए मैथ्स से इतने ही थे क्वेश्चंस, अब हमको चलना है पर्यावरण अध्ययन की ओर। देखिए इसमें आया हुआ था क्वेश्चन नंबर 113 कि कौन वन्य जीव अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित घोषित कर सकता है। अब देखिए पहली बात तो ये वन्य जीवन अधिनियम नहीं है, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। तो पहले तो क्वेश्चन में ही थोड़ी सी त्रुटि है, पर आपको याद रखेगा कि इसका आंसर व्यापम ने ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार को लिया हुआ है, जबकि कायदे से इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी केंद्र सरकार। अब देखिए इसके लिए आप कैसे दावा पत्ती लगा सकते हो। देखिए इसके लिए दावा पत्ती लगाना सबसे सरल है, क्योंकि याद रखिए हमको सीधा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का पीडीएफ खोल लेना है। तो आपको तो पहले उसका फर्स्ट पेज लगाना पड़ेगा, फिर आप यहां पर देखेंगे कि पेज नंबर 18 जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का, यहां पर मैंने मार्क करके लिखा हुआ है आपका सेक्शन नंबर 38 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का सेक्शन नंबर 38 देखिए स्पष्ट रूप से क्या बोलता है, केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर आपको स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेगा कि राष्ट्रीय उद्यान के गठन का जो अधिकार है वो किसको होता है, केंद्र सरकार को होता है। तो आप वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पीडीएफ क्रमांक 18 का फोटो या पीडीएफ जो है वो किसके लिए लगा सकते हैं, दावा पत्ती के लिए लगा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113 के बाद अब हमको बढ़ना है अपने लास्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 150 की ओर। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं इसमें पूछा कि सबसे विवादित क्वेश्चन यही था कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी। व्यापम ने इसका आंसर लिया है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर खूबचंद बघेल, पर आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब देखिए दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको समझने लायक क्या है कि आप किसी कोचिंग की बुक को दावा पत्ती के लिए लगाएंगे तो बिल्कुल भी व्यापम उसे स्वीकार नहीं करने वाला। अब आप समझ ही सकते हैं कि मैं किन कोचिंग्स की बुक का नाम ले रहा हूं, तो कोचिंग की बुक को लगाने का यहां पर कोई फायदा नहीं, इसलिए मुझे बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ी ऑफिशियली इसे ढूंढने के लिए। सबसे पहले तो मैंने राम कुमार बिहार में ढूंढा, क्योंकि इतिहास की वो बुक है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का इतिहास दिया हुआ, लेकिन सरप्राइजिंगली उसमें ये दिया ही हुआ नहीं था। फिर मैंने एल.एन. वर्मा देखी हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उसमें भी ये नहीं दिया हुआ था। फिर फाइनली आपको बिलीव नहीं होगा मुझे ये कहां मिला, मुझे ये मिला पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो आपका प्रोस्पेक्टस दिया जाता है उस विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए, उसे अब चूंकि वो एक गवर्नमेंट ओपन यूनिवर्सिटी है इसलिए उसे व्यापम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता। और आप यहां पर देख सकते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का आपको यहां पे सूचना एवं प्रेषक विवरणी का इंफॉर्मेशन एंड एडमिशन प्रोस्पेक्टस मिलेगा। यहां पे आप देखिएगा पहले ही पेज में पंडित सुंदरलाल शर्मा की यहां पर तस्वीर लगी हुई है और इसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में विख्यात तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम कल्पनाकार पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो यहां पर मैंने इसे बिल्कुल क्या किया हुआ है आप देख सकते हैं, बिल्कुल बॉक्स में जनरेट करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार से मुझे यह लगता है कि इन क्वेश्चंस पे आपको दावा आपत्ति करना ही चाहिए। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि कितने क्वेश्चंस हमने किए। आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले सेट बी की मैंने बात की थी, तो सेट बी में क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 हुआ आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46, तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, चौथा क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 52, पांचवा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, छठवां क्वेश्चन नंबर 55, सातवां क्वेश्चन अब मैथ्स से अगर हम लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 84, आठवां क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88 मैथ्स से ही, नौवां क्वेश्चन अब आपको पर्यावरण से लेना है क्वेश्चन नंबर 113 और 10वां क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 115। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी होगी, आशा करता हूं कि आप सभी लोग के अंक अच्छे आ रहे होंगे और आप सभी लोगों को परिणाम की शुभकामनाओं के साथ मैं आशीष पांडे अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।